Welcome to Philid Academy. This is your friend and modulator Shamsheed. बेसिक मैथ्स अप्लाइड इन फिजिक्स हम लोग देख रहे हैं और चैप्टर देख रहे हैं वेक्टर्स, और इसका हम लोग पार्ट 4 आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 3 देखा था और पार्ट 3 में हम लोगों ने टाइप ऑफ वेक्टर्स कवर करा था, जिसमें यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर के बारे में हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर दिए हो तो उसको कैसे हम लोग ऐड करते हैं, इन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा ये एक क्या है, कार है, और ये यहाँ से इस तरीके से डिस्प्लेस करना स्टार्ट हो रहा है, और फिर ये लेफ्ट टर्न लेकर इस तरीके से ये लेफ्ट टर्न लेकर फिर यहाँ तक ये हमारा जा रहा है, मान लेते हैं। तो पहले ये कहाँ पर था, इस पोजीशन ए पर था, फिर ए से हमारा बी तक गया, और फिर ये बी से कहां तक गया, सी तक गया। तो पहले ए से बी गया, फिर बी से हमारा सी गया। तो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो हमारा क्या होगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, वो क्या है, हमारा ए से हमारा डायरेक्ट जो है वो सी तक है, ये है। अब देखेंगे अगर हम लोग ये ए बी वेक्टर, ये ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ये बीसी हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल देखेंगे तो हमारा क्या है, ये थीटा है। ये निकालने का क्या तरीका होता है कि ए बी और बीसी को टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया जाए। तो ए बी को जब हम लोग पैरेलली डिस्प्लेस करेंगे, इस तरीके से लाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये टेल टू टेल ज्वाइन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यही वाला एंगल को हमने थीटा एज्यूम कर लिया है। वहीं पर हमने ये ए बी वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, इसके मैग्नीट्यूड को ए माना, और हमने ये बीसी वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, इसके मैग्नीट्यूड को हमने क्या मान लिया है, बी मान लिया है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, ये ट्रायंगल का सिंपल कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि AC इक्वल टू आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। अगर हम लोग बात करें तो आप में AC का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, AB प्लस BC हो रहा है। यानी कि AC हमारा कैसे आया, पहले आप A से B गए, फिर आप B से C गए, तो आप जो है वो डायरेक्ट A से C भी जाएंगे तो वही चीज होगा, वही जगह पर आप लोग पहुंचेंगे, यानी इनिशियल और फाइनल वही रहेगा। तो ये इस सिंपल कंस्ट्रक्शन हो गया। वहीं पे अगर हम लोग इस AC का मैग्नीट्यूड देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं, R से भी हम लोग इसको शो कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला AC इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, जहाँ पे ए बी क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड है, तो ये एपी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और बीसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। वहीं पे थीटा क्या है, तो ये ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और बीसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का ये एंगल है, ये थीटा है। वहीं पर अगर हम लोग इसको अल्फा एंगल कंसीडर कर ले, यानी कि इस ए बी वेक्टर के साथ, ये ए बी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसके साथ ये वाला एंगल अल्फा मान ले कि ये रिजल्टेंट जो है ये एंगल अल्फा बना रहा है ए बी के साथ, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये वाला जो रूल होता है, ये वाला एडिशन का जो रूल होता है, उसको ट्रायंगल रूल बोलते हैं। क्योंकि ये ट्रायंगल का शेप दिख रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल रूल। इसमें हम लोगों ने दो चीज निकाला, रिजल्टेंट वेक्टर ये R है, इसका हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा हमारा, ये मैग्नीट्यूड का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। वहीं पे ए के साथ ये जो ए जो है, या यूं कहे तो ये ए बी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसके साथ क्या एंगल होगा रिजल्टेंट का, तो ये वाला हमारा फॉर्मूला है tan अल्फा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इसको हम लोग ट्रायंगल रूल बोलते हैं। वहीं पर अगर मैं क्या करूं, इस ए बी को अगर डिस्प्लेस करके यहाँ ले जाओ पैरेलली डिस्प्लेस करके, और बीसी को डिस्प्लेस करके यहाँ ले आओ पैरेलली डिस्प्लेस करके, तो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो इसको हम लोग कभी कभी पैरेललोग्राम रूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन गया। इसमें क्या होता है, ये जो दो वेक्टर जिसको ऐड कर रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, एडजेसेंट साइड होता है। इसको आपने क्या करा, पैरेलली डिस्प्लेस करके यहाँ लाया, और ये वाला एक वेक्टर है हमारा, तो ये दोनों वेक्टर क्या है, इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड है, अगल बगल वाले साइड है। तो रिजल्टेंट हमारा क्या हो रहा है, ये डायगोनल से इस तरीके से हमारा पास कर रहा है। तो इसको हम लोग पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स देखते हैं। मान लेते हैं ये
सी पर था, ये सी से डिस्प्लेस करके, ये कार हमारा डिस्प्लेस करके वापस से ये यहाँ पर ये बी पर आ जाती है। अब क्या है, बी से ये फर्दर आगे जाकर, और कितना आगे जा रहा है, जितना ये मैग्नीट्यूड है, ये बी मैग्नीट्यूड है, उतना ही आगे ये चला जाता है सी डैश तक। यहाँ पर ये सी डैश तक आ जाता है। तो ये बी सी डैश का मैग्नीट्यूड कितना है, ये बी ही है, यानी जितना ये बी सी का मैग्नीट्यूड था उतना ही हमारा क्या है, बी सी डैश का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि ये पहले कार हमारा यहाँ था, ए पर था, फिर ए से बी गया, और बी से हमारा क्या यहाँ पर आ गया है, सी डैश पर आ गया है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए सी डैश हो जाएगा। इसमें अगर आप लिखना चाहें, इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखें, तो इस वाले ट्रायंगल में आप क्या लिख सकते हैं, आप ए बी डिस्प्लेसमेंट करो और फिर बी सी डैश डिस्प्लेसमेंट करो, वो बराबर क्या हो जाएगा, ए सी डैश के डिस्प्लेसमेंट के। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, ये बीसी डैश को देखिए, ये बीसी डैश जो है, ये बीसी डैश हो गया, और ये जो हमारा बीसी हो गया, ये दोनों क्या है, हमारा निगेटिव वेक्टर्स है। ये बीसी डैश हो गया, इसका मैग्नीट्यूड आप देखेंगे तो बराबर है इसके, और साथ साथ देख रहे हैं कि डायरेक्शन जो है वो बीसी के अपोजिट है। तो ये बीसी डैश को आप क्या लिख सकते हैं, बीसी वेक्टर, और यहाँ पे आप माइनस साइन दे सकते हैं, क्योंकि ये बीसी डैश क्या है, निगेटिव वेक्टर है बीसी का, इसलिए चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। तो इसको बीसी डैश को हम लोग माइनस बीसी भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये एसी डैश, ये जो रिजल्टेंट आया है, ये नेट जो आया है, ये हमारा दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है। तो अगेन हम लोग एसी डैश को का जो मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, AC डैश इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अगर एडिशन होता है तो यहाँ प्लस होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये माइनस हमारा हो जाएगा, ये क्या है, 2ab cos थीटा। वहीं पर अगर मान लेते हैं कि ये AC डैश जो है वो AB के साथ, ये वाला जो AB है उसके साथ ये अल्फा डैश एंगल बना रहा है, तो इस बार टेन अल्फा डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन अल्फा डैश इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। तो एडिशन वाले में हम लोग यहाँ प्लस लेते थे, लेकिन सब्ट्रैक्शन वाले में क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा। आइए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, a vector A makes an angle of 20 degree and B makes an angle of 110 degree with x axis। तो दो वेक्टर है, वेक्टर A है और क्या है, वेक्टर B है। तो वेक्टर A जो है x एक्सिस के साथ 20 डिग्री बना रहा है, और B जो है वो कितना बना रहा है, 110 डिग्री बना रहा है x एक्सिस के साथ एंगल। द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर 3 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 मीटर, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है हमें, तो हमें दिया है ये 4 मीटर दिया है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द रिजल्टेंट, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स को अगर ऐड करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा वो आपको बताना है। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, हमारा वेक्टर बी है। वेक्टर ए जो है वो एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, 20 डिग्री, और वेक्टर बी जो है वो 110 डिग्री बना रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। रिजल्टेंट का हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू 3 मीटर, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी मान लेते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया, 3 मीटर, और बी का 4 दिया है। तो डेटा पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ ए है, ये 3 हो जाएगा, और ये बी है, ये 4 हो जाएगा। थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारा कितना आ जाता है, 5 मीटर आ जाता है। क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 5 मीटर आ जाता है। अब क्या है, हम लोगों को एंगल भी बताना होगा। तो वेक्टर ए के साथ एंगल का ये फॉर्मूला हो जाएगा, tan अल्फा बराबर b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा।
वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा tan अल्फा कितना आ जाता है 4/3। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना है 53 डिग्री है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ये अल्फा जो 53 डिग्री जो एंगल बना रहा है ये रिजल्टेंट, वो किसके साथ बना रहा है, वेक्टर ए के साथ। तो ये वाला हमारा क्या होगा, मान लेते हैं ये वाला हमारा जो है वो, ये वाला जो है वो हमारा क्या है, वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है। और ये ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है 53 डिग्री बना रहा है ए के साथ। लेकिन हम लोग क्या बताते हैं, एक्स के साथ एंगल बताते हैं। तो एक्स के साथ हमारा कितना हो जाएगा, ये 20 ऐड हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 53 डिग्री प्लस 20 यानी कि 73 डिग्री। तो एक्स के साथ रिजल्टेंट कितना बना रहा है 73 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और ये हम लोगों ने डायरेक्शन भी निकाल लिया। अब देखते हैं हम लोग कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो अगेन मान लेते हैं ये हमारा कार है, वो इस तरीके से यहाँ से डिस्प्लेस करके जा रहा है और फिर लेफ्ट में 90 डिग्री टर्न करके ये इस तरीके से आगे जो है वो चला जा रहा है यहाँ तक। तो अगर आप अगेन यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है और फाइनल ये यहाँ तक जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये एंगल मान लेते हैं ये थीटा हो गया इसके साथ। तो ये इसको हमने वेक्टर ए माना है, उसका मैग्नीट्यूड ए लिया है, और इसको हमने वेक्टर बी माना और इसका मैग्नीट्यूड हमने क्या लिया है, बी लिया है। तो इन दोनों को, इस वेक्टर ए को और इस वेक्टर बी को जब आप ऐड करेंगे तो आप जान रहे हैं कि क्या आ जाएगा, वेक्टर आर आ जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, वेक्टर आर आ जाएगा। तो वेक्टर आर बराबर क्या है, यहाँ पर वेक्टर आर जो है वो क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है हमारा। तो ये वेक्टर आर जो है वो वेक्टर ए और बी से मिलकर बन रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी से मिलकर बन रहा है, इसलिए हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर बोलते हैं। इससे पहले सब्ट्रैक्शन वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, एडिशन वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, दो वेक्टर दे रहा था तो रिजल्टेंट निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर ये रिजल्टेंट दिया हो तो इसका कंपोनेंट, ये जो वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है वो किस तरीके से निकालेंगे, ये सारी चीजें हम लोग इसमें सीखेंगे। ये आप देख रहे हैं कि हमारा क्या बना रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बेस बेस बाय हाइपोटेनस लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं r cos थीटा लिख सकते हैं। तो अगर r दिया हो, ये थीटा एंगल दिया हो, तो आप ये जो है वो ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और वो क्या होगा, r cos थीटा। तो ये वाला वैल्यू जो है वो कितना है, r cos थीटा है। वहीं पे आप साइन थीटा लिखेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि b बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ से आप b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये वाला जो वैल्यू है वो कितना है हमारा, r साइन थीटा है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये हमारा क्या है, बेस है, और इसी के साथ ये थीटा एंगल हम लोगों को क्या है पता है। तो हम लोग ये बेस का वैल्यू लिखते हैं, ये बराबर आर कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर है तो इसका वैल्यू लिखते हैं आर साइन थीटा। तो बेस वाला क्या हो जाएगा, जिसके साथ एंगल पता है वो आर कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे ये साइन थीटा हो जाएगा। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स शोन इन फिगर। तो 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, उसका हम लोग को क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो देख लेते हैं वो 3 वेक्टर क्या क्या है। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक वेक्टर है जो एक्स के साथ 37 डिग्री बना रहा है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर। ये दूसरा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर, और ये तीसरा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर। तो ये तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये जो होगा ये आपको बताना है, इसका मैग्नीट्यूड आर बताना है, और साथ साथ ये जो एक्स के साथ ये थीटा एंगल बन रहा है इसको भी आप लोगों को बताना है। तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास 2 तरीका है। या तो हम लोग ट्रायंगल रूल या पैरेललोग्राम रूल लगा ले, तो उसमें क्या होता है कि एक साथ हम लोग 2 ही वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों को मान लेते हैं हम लोग, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो इन दोनों का हम लोग पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर एक्स के साथ एंगल बताएंगे,
फिर क्या करेंगे, वो जो रिजल्टेंट आएगा उसको ये थर्ड वेक्टर से हम लोग ऐड करेंगे, तो फिर हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे और फिर हम लोग एंगल बताएंगे। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो कंपोनेंट का थोड़ा हेल्प लेकर इस चीजों को हम लोग थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। तो कंपोनेंट में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा 5 मीटर मैग्नीट्यूड वाला जो वेक्टर है, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे, एक एक्स के अलॉन्ग और एक वाई के अलॉन्ग। तो एक्स वाला ये हो गया और वाई वाला ये हो गया। तो आपको पता है कि ये एंगल 37 डिग्री पता है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। तो बेस का क्या होता है, हम लोगों ने अभी सीखा है कि आर कॉस थीटा लिखते हैं, तो आर यहाँ पे 5 हो जाएगा और कॉस 37 का वैल्यू जो होता है वो होता है हमारा 4/5 होता है। सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जो हो जाएगा ये 4 मीटर आ गया। वहीं पे हमारा परपेंडिकुलर वाला क्या होता है, आर साइन 37 डिग्री हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना है, 5 है। 37 का वैल्यू होता है 3/5। सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो हो जाएगा, वाई वाला जो हो जाएगा वो 3 मीटर हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है ये 5 मीटर वाले वेक्टर को। और ये 3 मीटर वाला जो है वो तो एक्स के अलोंग है ही, और ये 2 मीटर वाला जो है वो वाई के अलोंग है ही। तो मेरा मेन मोटो होता है, हम लोगों का मेन मोटो होता है कि जितने भी वेक्टर्स दिए हो उनको ब्रेक करके एक्स और वाई के अलोंग कर दिया जाए। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब क्या है कि सिर्फ अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग कंसीडर करेंगे, तो एक्स एक्सिस के अलोंग पहले ये 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ और फिर ये देखेंगे ये 3 मीटर का ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर दिए। वहीं पे अगर ये 3 मीटर का अपोजिट सेंस में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ होता निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो हम लोग यहाँ पे -3 करते। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वहीं पे वाई एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो वाई के अलोंग ये 3 कर रहा है और फिर हमारा क्या कर रहा है, ये 2 कर रहा है। अगेन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर अपोजिट सेंस में हुआ रहता, निगेटिव वाई डायरेक्शन में होता, तो हम लोग उसके आगे माइनस यूज कर लेते। लेकिन ये दोनों डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ है तो हम लोग 3 + 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसका एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, 7 हो गया, और वाई कंपोनेंट कितना हो गया, 5 हो गया। तो यही हमारा वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट आर कितना आ जाएगा, 7i कैप + 5j कैप मीटर। इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट x² + y²। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा 8.6 मीटर आएगा। अगेन हम लोग क्या करते हैं, एक्स के साथ एंगल बताते हैं रिजल्टेंट का, तो ये tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट कितना है, 5 है और एक्स कंपोनेंट कितना है, 7 है। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आता है, 35.5 डिग्री। यानी ये वाला जो वैल्यू जो आया है कितना आता है, ये थीटा 35.5 डिग्री आता है।